नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज 3 सितंबर शाम 6 बजे की घग्गर की ताज़ा अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। और सबसे पहली गुजारिश, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें, इंस्टा पर भी तेज हरियाणा को आप फॉलो जरूर करें। और आप हमें कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, आपकी तरफ राजस्थान में, हरियाणा में घग्गर की क्या स्थिति है, बारिश की क्या स्थिति है, कमेंट करके तमाम साथियों के साथ विचार जरूर साझा करें। सुबह की रिपोर्ट के साथ भी कंपेयर करेंगे शाम की रिपोर्ट में आज कितना अंतर आया है और आने वाले 2 दिनों में घग्गर की क्या स्थिति रह सकती है, हरियाणा पंजाब में कितनी बारिश हो रही है, वो पूरी जानकारी इस वक्त हमारे पास है। दरअसल O2 हेड पर इस वक्त जो गुला चीका में सुबह के मुकाबले 1000 क्यूसिक पानी की बढ़ोतरी हुई है, जो कि सुबह की रिपोर्ट में पानी 46,000 क्यूसिक था, वो अब बढ़कर 47,281 क्यूसिक हो गया। वहीं पर खनौरी की बात करें तो यहाँ पर जो पानी है वो सुबह 12,500 क्यूसिक था, शाम की रिपोर्ट में 12,725 क्यूसिक है। चांदपुरा की बात करें तो यहाँ पर सेम स्थिति है, 14,000 क्यूसिक पानी है। सरदुलगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 20.5 फीट पानी और सुबह के मुकाबले यहाँ पर करीब 1500 क्यूसिक पानी की बढ़ोतरी हुई है। सुबह यहाँ पर 35,020 क्यूसिक पानी था, लेकिन अब यहाँ पर 34,575 क्यूसिक हो गया है। वहीं पर O2 हेड पर भी 1500 क्यूसिक पानी की बढ़ोतरी हुई है। सुबह यहाँ पर 21,000 क्यूसिक पानी था और शाम की रिपोर्ट में O2 हेड पर इस वक्त जो पानी है वो 22,500 क्यूसिक है। राजस्थान की तरफ भी पानी है वो अब पहले से ज़्यादा डिस्चार्ज किया गया। अब 19,500 क्यूसिक जो पानी O2 वीयर से राजस्थान घग्गर की और यहाँ से डिस्चार्ज है वो लगातार पानी किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से पंचकुला की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, तमाम जो पटियाला इलाके, यहाँ पर ज़बरदस्त जो बारिश हो रही है, उसका कहीं ना कहीं जो घग्गर में उफान जरूर आएगा। लेकिन तस्वीर आपको मैं सबसे पहले पंचकुला में दिखा रहे हैं। पंचकुला में घग्गर की क्या स्थिति है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहाँ पर हमने आपको ये तस्वीर दिखाने का प्रयास किया। इसके साथ साथ दूसरी तस्वीर भी पंचकुला की ही घग्गर की है, जहाँ पर बहुत बड़े उफान पर जो घग्गर है वो स्थिति एक तरीके से डरावनी स्थिति पैदा कर रही है। और इसके साथ साथ जो सिरसा में किस तरीके के हालात हैं, सिरसा में कितनी बारिश हुई है, पूरी जानकारी। लेकिन राजस्थान में भी घग्गर नदी में संभावित बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट पर है। जिला कलेक्टर SP ने निरीक्षण किया, तटबंधों को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। और घग्गर नदी में बढ़ते पानी की आवक को देखते हुए जिला प्रशासन हनुमानगढ़ पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। टिब्बी के समीप घग्गर नदी का जिला कलेक्टर नदी पर जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव, पुलिस अधीक्षक शंकर ने बुधवार को जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने RD 24, 0 RD और इंदिरा गांधी नहर की RD 629 पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जल संसाधन विभाग की माने तो पानी की आवक लगातार बढ़ रही है घग्गर में, लेकिन स्थिति अभी नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि 2023 की तुलना में इस बार जो पानी की स्थिति वो बहुत कम है। और जहां पर तमाम अधिकारियों ने संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने में सहयोग का आह्वान किया है और जनप्रतिनिधियों ने भरोसा दिलवाया कि किसी भी परिस्थितियों में वे प्रशासन का साथ देंगे। घग्गर को लेकर हालात अभी भी डेंजरस हैं। हिसार घग्गर ड्रेन में लीकेज से 15 एकड़ फसल डूबी है और बाढ़ के खतरे को लेकर तटबंधों पर गुजर रहे ग्रामीणों की जो रातें हैं। और गुला चीका में भी 46,000, सरदुलगढ़ में 33,000 क्यूसिक जो पानी की आवक है वो आज सुबह से लगातार नोट की गई है। और घग्गर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, इस वजह से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ग्रामीण अपनी तरफ से तटबंधों को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। लगातार जलस्तर को देखते हुए हर कोई टेंशन में है। घग्गर के पानी में ड्रेन भी ओवरफ्लो हो चुकी है। आज सुबह गुड़िया खेड़ा मोडिया खेड़ा गांव के बीच हिसार घग्गर ड्रेन में लीकेज हो गई, जिससे 15 एकड़ धान की फसल पानी की चपेट में आई है। प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची, ग्रामीणों के सहयोग से लीकेज को बंद कर दिया गया। वहीं बीती रात मंगाला घग्गर डायरेक्ट ड्रेन जमाल के पास 3 जगह से टूटी। किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल यहां पर डूब गई, जिससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन अगले 72 घंटे मैं रोजाना इस बात को नोट करता हूं कि जो पीछे से, क्योंकि आज की तस्वीर जो हमारी रिपोर्ट हमारी वहां से जानकारी वो ये है कि पंचकुला में जैसे पटियाला में जबरदस्त बारिश हुई है, कहीं ना कहीं वो पूरा पानी जब घग्गर में जाएगा तो वहां से उफान फिर वो यहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम लेगा। लेकिन इसीलिए जो अगले 72 घंटे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज पंचकुला में लगातार बारिश हो रही है। मोरनी इलाके में भारी बारिश की वजह से घग्गर नदी उफान पर है। नदी में पानी का स्तर 1000 क्यूसिक बढ़कर 10,000 क्यूसिक तक पहुँच गया है। इस दौरान चारा खोजने गए भैंसों का एक झुंड नदी में फंस गया है। खेतों में DC ने जिले के सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल है जो बंद करने के खतरे को देखते हुए आदेश दिए हैं बंद करने के। उन्होंने कहा कि माता पिता, बच्चे, शिक्षकों से अपील है कि सावधानी बरतें, जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। लेकिन हिमालय से शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर गंगा
घग्गर काला अम्ब के पास मैदान में आती, फिर पंचकुला से हरियाणा की सीमा में प्रवेश करती। इसके बाद अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद से होकर सिरसा तक 250 किलोमीटर का सफर तय करके राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। थार के रेगिस्तान में डिप्रेशन से समाकर यहाँ पर लुप्त हो जाती है। और घग्गर का कोई अपना डैम नहीं है, 18 बार इसने कहर बरपाया है। और घग्गर के जो इस वजह से खतरे के निशान से जो ड्रेनेज है वो ऊपर बह रही है। हिसार में आज सुबह रुक रुक कर बारिश जारी है। गांव रिहायशी इलाकों में पानी घुस गए, इससे 100 से अधिक परिवारों को गांव से जो पलायन है वो यहाँ पर जरूर करना पड़ा है। तो 3 नदियाँ ओवरफ्लो हैं इस वक्त हरियाणा में। 24 घंटे में 7 मौतें हुई हैं। हथीनीकुंड बैराज के गेट तीसरे दिन भी खुले हैं। यहाँ पर स्कूली बस डूबी है और नेशनल हाईवे पुल धंसा है। और हरियाणा में सुबह से पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, पानीपत, करनाल, सोनीपत में रुक रुक कर बारिश हो रही है। झज्जर में भी बूंदाबांदी हुई है। और यमुनानगर स्थित यमुना के हथनीकुंड बैराज में दोपहर 5 बजे 1,71,000 पानी क्यूसिक दर्ज किया गया। बैराज के जो फ्लड हैं वो 3 दिन से खुले हैं। मारकंडा के ओवरफ्लो होने से कुरुक्षेत्र के 8 गांव में सड़कों खेतों पर पानी आ गया है। कुरुक्षेत्र में पिहोवा के 2 गांव में घग्गर का पानी घुसा है। सिरसा के भी 1 गांव में घग्गर में दरार आ गई। अम्बाला में 5 दिन फिर टांगरी नदी ओवरफ्लो होकर यहाँ पर भी कई घर हैं वो डूब गए हैं। और आज रोहतक, झज्जर, पंचकुला, अम्बाला, भिवानी के अलावा हिसार के हंसी ब्लॉक के साथ 30 स्कूल, यमुनानगर के छछरौली ब्लॉक, कुरुक्षेत्र के पिहोवा, शाहबाद ब्लॉक और फतेहाबाद के टोहाना, जाखल, भुना ब्लॉक के स्कूल भी बंद रहे हैं। अम्बाला में टांगरी नदी ओवरफ्लो है। लोगों ने अपने घर छोड़े हैं। कॉलोनी में 2-2 फुट पानी जमा हुआ है। और बुधवार को टांगरी नदी फिर से ओवरफ्लो हो गई। नदी का पानी अम्बाला की कॉलोनी में 2-2 फीट तक पानी घुस चुका है। और यहाँ पर भी एहतियात के तौर पर लोगों को लगातार एडवाइजरी दी जा रही है। हरियाणा के 7 जिलों के लिए खतरा बनती है घग्गर। और नदी के किनारे बने घरों में दरारें आती है, जमीन धंस जाती, बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पर होती है। और घग्गर किनारे के गांव, खास करके सिरसा की बात करें, निजडेला, कला, मलेवाला, तलवाड़ा, खुर्द में तो पलायन की नौबत तक आ जाती है। ये गांव तटबंध के बिल्कुल बीच बने हैं। एक नदी पूरी तरह से भरकर चल रही है, दूसरी तरफ इन गाँव में बरसात का पानी जमा हो गया, ऐसे में निकासी नहीं हुई। गाँव मलेवाला में 50 से ज़्यादा घरों में दरारें आई हैं, तो कई मकान धंस गए हैं। प्रशासन ने गांव में सर्वे करने के बाद 12 से 13 घरों को जो डैमेज घोषित किया है। इस वजह से इन परिवारों को फिलहाल सरकारी स्कूल की बिल्डिंगों में अस्थायी तौर पर वहां पर शरण है वो दी गई है। तो ये पूरे हरियाणा, राजस्थान का हमने हाल आपको बताया कि घग्गर पर फिलहाल क्या स्थिति। लेकिन एक बात नोट करने की है, आप उन अफवाहों पर ध्यान ना दें। ऐसी वीडियोस को आप शेयर ना करें जो वीडियो बहुत पुराने हैं और वो बिना किसी मतलब से उनको ट्रैक पर लाकर वायरल किया जा रहा है, उनको शेयर किया जा रहा है, क्योंकि यही वो पैनिक क्रिएट करते हैं। लेकिन घग्गर नदी की समूची रिपोर्ट यही कहती है कि घग्गर में ऐसी बहुत बड़ी त्रासदी आने वाली ऐसी कोई दूर तक भनक नहीं है। फिलहाल खतरे के निशान पर जरूर है, लेकिन उसे टच नहीं किया है। उससे ऊपर डेंजरस लेवल और बहुत आता है। जितना पानी हमने 2023 की रिपोर्टिंग में देखा था, उतना पानी अभी तक घग्गर में नहीं पहुंचा है। खास करके सिरसा सेफ जोन में है, पूरा हनुमानगढ़ राजस्थान सेफ जोन में, और नूपगढ़ से पानी क्रॉस किया है। लेकिन पीछे जो बारिश हो रही है, उस बारिश का पानी आने वाले 48 से 72 घंटों के भीतर सिरसा की तरफ ट्रैवल करेगा। लेकिन तब तक आगे का पानी बहुत आगे जा चुका होगा और फिर से हम यहाँ पर स्थिति को देखेंगे। होप सो दैट कि बहुत अच्छी स्थिति रहेगी और पानी बिल्कुल नियंत्रण में रहेगा। लेकिन आपसे गुजारिश है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तेज हरियाणा राजस्थान पर, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर हैं तो फॉलो जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की रिपोर्ट में इतना ही।